नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वुल्वरिन का 13 एंड फाइनल इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार वुल्वरिन के पिछले इशू में आपने देखा कि वुल्वरिन को अचानक से उसकी माँ मिल गई थी जिसके कारण उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई। लेकिन फिर लोगन को पता चल गया कि ये सब कुछ मास्टरमाइंड की चाल थी उसे फंसाने के लिए, ताकि लोगन मास्टरमाइंड के इशारों पर चल सके। ये सब जानने के बाद लोगन ने मास्टरमाइंड को ही मार डाला, लेकिन उसका आतिथ अब उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम लोगन को देखते हैं जो नशे में धुत कहीं पर गिरा हुआ था। तभी हमें लोगन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि अल्कोहल दर्द कम करता है पर मिटाता नहीं, और उसके ऊपर तुम्हारे पास अगर म्यूटेंट हीलिंग हो तो किसी काम की नहीं है। तुम जितना भी पियोगे ये पावर्स तुम्हें साधारण इंसान से जल्दी ठीक करवाएगी। ये बात मैंने हर बार ट्राई की है। मुझे कई बार स्टैब किया गया है या शॉट किया गया है, मुझे कई बार डुबाया गया है, यहाँ तक कि बिजली के झटके दिए गए हैं, पर मास्टरमाइंड का रीजन मेरी माँ को लेकर जो था उससे मुझे गहरी चोट पहुंची है। मुझे लगता है कि इससे उबरने के लिए मुझे अपनी पूरी लाइफ देनी होगी या पता नहीं। तभी वहाँ नाइट कॉलर आता है और लोगन को बुलाता है। तभी नाइट कॉलर कहता है, वुल्वरिन मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम मुझसे बात कर सकते हो। जिस पर लोगन कहता है, हाँ मुझे बात करनी है और तुम इसके लिए बेस्ट हो। यह कहते ही लोगन अपनी जेब में रिंग ढूंढने लगता है जो वहां पर थी नहीं। ये देखकर लोगन रुक जाता है। तभी नाइट कॉलर कहता है, तुम ठीक तो हो? जिस पर लोगन कहता है, जब मैं वापस आऊंगा तब मिलकर पियेंगे। ये सुनते ही नाइट कॉलर पूछता है, वापस आऊंगा? तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर लोगन कहता है, एक पुराना खाता है जो खुला पड़ा है, मैं उसे ही बंद करने जा रहा हूँ। यह कहते हम वुल्वरिन को देखते हैं जो शिकागो आ चुका था और वहां आकर वहां के गार्ड्स को बेहोश कर देता है और सीधा अंदर घुस जाता है और वहां के लोगों से कहता है, जेंटलमैन मैं यहाँ डोना एंजेलिना को ढूंढ रहा हूँ, तो क्या तुम लोग बता सकते हो? नहीं तो तुम्हारा हाल भी इन डोरमैन जैसे होगा। ये सुनते ही वे लोग हथियार लेकर वुल्वरिन को मारने जाते हैं। तभी वुल्वरिन उन दोनों को भी आसानी से पेल देता है और कहता है, मैंने तुझसे कहा था यह आसान हो सकता है, लेकिन तुम लोगों ने सुना नहीं। लेकिन तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, रुक जाओ, ये यहाँ का मेहमान है। ये कहते हम डोना को देखते हैं जो वहां आ चुकी थी। तभी वुल्वरिन डोना से कहता है, आखिरकार तुम आ गए डोना। जिस पर डोना कहती है, तुम भी बहुत सालों बाद आए हो लोगन, तो क्या हम मिलकर कुछ पिए? अब कुछ देर बाद हम लोगन और डोना को बात करते हुए देखते हैं। तभी डोना लोगन से कहती है, जब मैंने तुम्हें बुलाया तब तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम सीधा सीधा कूड़ेदान से आए हो। जिस पर लोगन कहता है, तुम्हारी सुनने की शक्ति अच्छी है, पर मुझे नहीं लगता कि तुमने इसके लिए मुझे यहाँ पर बुलाया होगा। जिस पर डोना कहती है, वेशभूषा मैटर करती है लोगन, मैं अपनी फैमिली के फाउंडर से कभी मिली नहीं हूँ क्योंकि वो 1920 में मर चुके थे, पर तुम मुझसे मिले हो, क्यों है ना? ये बातें सुनकर लोगन कहता है, तुमने पता किया मैं कौन हूँ और क्या हूँ? जिस पर डोना कहती है, हाँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी जान लो मैं क्या हूँ। एडियामो फैमिली स्टेबिलिटी को महत्व देती है और यह हमारी लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट रही है ताकि शिकागो की सड़क पर सर्टेन लेवल तक शांति कायम रहे। पर जैसे ही हमारी फैमिली का इन्फ्लुएंस कम हुआ वैसे ही ये शांति कायम रहना कम हो गई। बहुत से लोग इसके लिए एडियमो सिगमेंट को दोषी मानते हैं। ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की रिंग है जो एम्पिनल सील के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ये सिग्नेट के बारे में कहा जाता है कि उसमें मिस्टिकल प्रॉपर्टीज है जो उसे धारण करने वाले को शांति कायम रखने की ताकत देती है। पर जब हमारे पूर्वज मरे कब से ये माना जाता है कि ये रिंग गायब हो गई थी। कुछ सालों पहले मेरी फैमिली आखिरी सांस ले रही थी और हर जगह जंग छिड़ी थी जो धीरे धीरे सड़कों पर आने लगी थी। लेकिन फिर एक अजनबी ने वो सिगरेट वापस लौटाई और मुझसे कहा कि जब आवश्यकता होगी तब बुला लेना। हमारे लिए ये आदमी भगवान की तरह था। पर कौन था ये आदमी जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को जानता था? देखो मैं रूड नहीं हूँ, पर जब से तुम गए तब से मैं रिसर्च कर रही थी और फिर मुझे पता चला कि एक आदमी है जो कभी मर नहीं सकता है और उसे सब लोग वुल्वरिन के नाम से जानते हैं। यह बातें सुनकर वुल्वरिन कहता है, डोना अगर तुम अपना होमवर्क करके आई हो तो तुम जानती होगी
मैं वो बंदा नहीं हूँ। तो तुम जो कहना चाहती हो वो साफ साफ बताओ। तभी डोना कहती है, देखो मुझे पता चला मेरे सिगरेट में कोई ऑकल्ट पाउच चालू है। जब से ये खुला है तब से हम अपने काम को सुरक्षित करने में सक्षम हुए हैं, लेकिन इस शांति के बीच में एक रोना है जिसका हटना आवश्यक है। हमारे क्लैंस सदियों से लड़ते आ रहे हैं और देख के लगता है कि कुछ हेट ऐसे है जिसे मैजिक से भी खत्म नहीं किया जा सकता है। यह लाइनस फ्लैनेगन ने अपने जीवन काल में बहुत कुछ देखा है और अब उसे परमानेंट पीस चाहिए, और जो कॉन्ट्रैक्ट इस पीस के लिए चाहिए उसकी खास रिक्वायरमेंट होती है और उसे फैमिली मेंबर ने पर्सनली साइन करने पड़ते हैं, वो भी अपने खून से। और इसका प्रोटोकॉल बताता है कि यंगर पार्टी को अपने दम पर जाकर यह टर्फ साइन करवानी पड़ती है। लाइनस के कैप्टन ने अपने रहते बताए नहीं है, तो अगर हम सीधा लाइनस के हेडक्वार्टर में घुस गए तो वे लोग हमें मार डालेंगे। लेकिन अगर मैं इस फ्लैनेगन के सोल्जर्स को मार डालूं, वो भी उनके पवित्र स्थान पर, तो ये बुढ़ऊ ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा। लेकिन अगर कोई उन सोल्जर्स को बिना मारे उनसे बचकर उस बुढ़ऊ तक पहुंच जाएगा तो शांति कायम रह जाएगी। यह बातें सुनकर लोगन कहता है, तुम चाहती हो मैं वहां जाऊं, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुमने ही अभी कहा था कि फैमिली के हेड को इस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाना पड़ता है। जिस पर डॉना कहती है, हाँ मैंने कहा था, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस फैमिली की शपथ लो, जिसके बाद मैं तुम्हें यहाँ का नया वारिस बता दूंगी और फिर तुम बन जाओगे डॉन लोगन। लेकिन ये टेम्पररी होगा, वो भी तब तक जब तक ये लीडरशिप साइन नहीं हो जाती। उसके बाद तुम्हें सब कुछ लौटाना होगा, और जब तुम ये लौटाओगे तब मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। ये कहते डोना लोगन से उसका खून लेती है। अब हम लाइनस का मैंशन देखते हैं जिसके बाहर कुछ गार्ड्स खड़े थे। तभी वे लोग कुछ देखते हैं और हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर डोना लोगन को ले आई थी, जो इन गार्ड से कहती है, हम यहाँ लाइनस से मिलने आए हैं ताकि उन्हें नए बने डॉन से मिला सके। ये कहते लोगन अंदर जाने लगता है। तभी डोना लोगन से कहती है, मैंने जो कहा है वो याद रखना। ये सुनते ही लोगन अपने क्लॉथ निकालता है और अंदर घुस जाता है और देखता है कि अंदर कई सारे गार्ड्स थे जो तुरंत लोगन पे हमला करते हैं, लेकिन लोगन उन सबको तोड़ के रख देता है। तभी एक आदमी फ्लेमथ्रोवर लेके आता है और लोगन को जला देता है, लेकिन लोगन को कुछ भी नहीं हुआ था। तभी दो और गुंडे लोगन को पकड़ के रखते हैं, लेकिन लोगन उन दोनों को भी उठाकर पटक देता है और फिर लाइनस के पास आ जाता है। तभी लाइनस कहता है, तुम जिसके लिए यहाँ आए हो क्या वो पूरा करे। फिर कुछ देर बाद हम लाइनस को देखते हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट को निकालता है और फिर उस पर अपना खून देता है, तो वही लोगन भी अपना खून देता है। उसके बाद हम लोगन को देखते हैं जो बार में डोना के साथ बैठा था। तभी लोगन कहता है, देखो तुम्हारा काम पूरा हुआ तो अब दोबारा मत बुलाना। जिस पर डोना कहती है, हाँ नहीं बुलाऊंगी, पर तुम्हारा एहसान हम पर रहेगा, इसलिए जब भी मदद चाहिए बुला लेना। ये बातें सुनकर लोगन वहां से चला जाता है और यहीं पर बुलबुल की सीरीज खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।